Hi everyone, welcome to my setup and this setup is for you all people. Let's see कि आने वाला जो आपका May month है, like for this coming entire May month, how would you see yourself? आपकी energies कैसे होने वाला है, आपका career कैसे होने वाला है? So this is the collective reading for you all. So let me know in the comment section if you resonate from this or not. So let's pull out some card for your energy for this collective May month कि आप लोगों की energies कैसे होने वाली है. So let's go for it. There is a temperance card. It's a beautiful card. I think it's a major arcana card. तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा card है ये. And let's move out. There is an, of course, there is an empress card also. I feel कहीं ना कहीं you are getting, fruit for your hard work. Now you are not, less than somebody else. मुझे ऐसा यहाँ पे feel हो रहा है कि आप लोगों की जो energies है, there is a different kind of messages that I'm getting from here. आप लोगों ने ना कुछ शिफ्ट्स को और कुछ चीज़ों को ना पास किया अपनी लाइफ के हर्डल्स को, जहाँ पे आपने फील किया है दैट समवन इज़ बिहाइंड यू और वो लोग आपसे कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे थे. आप वो जानते थे वो कौन से लोग थे जो लोग आपसे ही जेलस फील कर रहे थे. यू नो अबाउट देम क्लियरली, बट यू आर द समवन जो चुप रहा है, जो ज़्यादा बोला नहीं है. बिकॉज आई कैन सी कि इतना ज़्यादा पेशेंस था आप लोगों के अंदर. आप लोग यू वर द समवन जो जिसके पास एक पावर ऑफ साइलेंस है, जिसके पास एक पावर है कि वो ही इज़ द वन हु कमांड्स, वो डजंट रिएक्ट. तो इस काइंड ऑफ की एनर्जी आपकी इस मंथ भी है. यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप लोगों को जानते हो, जहाँ पे लोग आप लोगों को जानते हो जो आप पे चीट कर रहे हैं. वे यू नो कि ये कौन से लोग हैं, बिकॉज यू आर नॉट समवन द फूल हियर. यू आर द समवन हु इज द एम्परर, जिसको पता है ये चीज़ें, जिसको पता है आपके पीछे कौन है, जो क्या बात करना चाह रहा है, क्या बात नहीं करना चाह रहा है. सो बट आई वुड सी कि जो लोग भी आपके आसपास हैं, जो लोग भी आपके साथ जो गलत कर रहे हैं, यू लाइक द गॉड विल कम एंड सेव यू फ्रॉम दोज पीपल. द गॉड इज सेविंग यू बिकॉज इतना पेशेंस होने के बाद, इतनी यू हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, आपने उस चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस रखा है, तो गॉड विल सी देम. बिकॉज आई कैन सी जहाँ पे आप लोग खड़े हो, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज हैं, यू आर द समवन जो अब चीज़ों को ना आइडेंटिफाई कर रहे हो कि दिस इज द वन जिन लोगों से मुझे अब दूर रहना है, बिकॉज यू हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. सो येस, दीज आर द एनर्जीज फॉर यू. सो लेट्स सेट कि आपके आने वाला जो करियर है, हाउ वुड यू सी योर सेल्फ इन योर करियर. आपका आने वाला करियर कैसा होने वाला है. Okay, like there are cards which I can see career को लेकर, the three cards. करियर को लेके आई वुड सी कि अब आपका जो फोकस है, जो आप जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, इट माइट बी कि आपका कुछ ना कुछ बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोगों को कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर रहे हो. आपका खुद का ना कुछ बिजनेस हो सकता है. इवन यू आर इन दिस कंपनी जहाँ पे एक ऐसी कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हो. ऐसी कोई सर्विसेबल कंपनी आप लोगों की हो सकती है. उसमें यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू. आप अब लोगों की नज़रों में आओगे, अब आपको उस चीज़ को लेके अवार्ड और रिकग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट होगा. लोग अब आपको पहचानेंगे बिकॉज जो भी आपने काम किया है विद सो मच ऑफ फोकस एंड क्लैरिटी. एंड दिस मंथ आई वुड सी कि आप उसी फोकस एंड क्लैरिटी के साथ अपना काम कर रहे हो. इट माइट हैपन कुछ लोगों के लिए जिनका बिजनेस है, दे कैन बी इनटू एस्ट्रोलॉजी और इन अकल्ट साइंसेज, क्योंकि वहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड बहुत एनर्जी है. सो यू आर फीलिंग अबेंडेंट. जो लोग अपना काम कर रहे हैं ना इस टाइम पे, दे आर गोइंग टू फील अबेंडेंट अबाउट देमसेल्व्स. दे आर गोइंग टू फील जो भी मुझे मेरा काम है, आई जस्ट लव माई वर्क बिकॉज यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी. यू वॉन्ट थिंक कि मेरे पास मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा. एंड आई कैन सी इतना क्लियर कम्युनिकेशन है, इतना क्लियर फोकस है आप लोगों का कि समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको कुछ बोलता है. सो यू आर द वन जिसको अपना पॉइंट प्रूव करना आता है. यू आर नॉट द वन हु विल जस्ट कीप क्वाइट एंड सेट. नो, you are the one who know how to prove their point in the terms of career wise. So this is the beautiful energy I feel कि आप अपने करियर को लेके उन्हें एक प्रोग्रेसिव मूव पे जा रहे हो.
आपको पता है अपने करियर में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ यू नो फॉर योर सेल्फ. एंड यू नो, यूर एक्सेप्टिंग योर करियर इन दिस वे कि आप लोगों की ज़्यादा सुन नहीं रहे हो. आप जिस एनर्जी में भी हो अभी, वेयर आई वुड फील कि आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने करियर को एक्सेप्ट कर रहे हो. आप किसी के दुखों से डील करोगे उस करियर के अंदर. आप उस करियर के अंदर लोगों से मिलोगे जो लोग अपनी आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे. आप उन करियर से अब डील कर रहे हो. एंड उन लोगों से जब आप बैठोगे यू वुड कम टू नो कि आप कितने स्ट्रोंग हो कि आप जब उनके दुखों को सुनते हो, दैट फियर इज नॉट, दैट यू नो सैडनेस इज नॉट अफेक्टिंग यू. क्योंकि इतनी ऐसी एनर्जी के अंदर आप फ्लो कर रहे हो वे पीपल आर एक्सेप्टिंग यू, वे पीपल वांट टू कम टू यू एंड टेल यू कि मेरा ये दुख है. यू नो, सो यू डीलिंग विद सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ. और आप उनकी इनोसेंस से बात करोगे यार. आप उनके साथ बैठ के, यू नो, इट कैन बी द समवन, आप किसी एनजीओ या वेयर सम वर्किंग समवेयर एल्स जहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप लोगों उन बच्चों के दुखों को देख रहे हो और आप उन लोगों को जाके अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो. उन लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पे यू नो यू कैन हैव अ गुड गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आप यू आर गिविंग टू द पीपल, यू आर गिविंग टू द चिल्ड्रंस. सो या दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू इन द करियर वाइज. एंड लेट्स सी आपके आने वाला जो relationship in the terms of May month. Let's see how it would be. So let's pull out some cards for that and let's see कि आपके आने वाला जो relationship है how would it be. पहला कार्ड यू नो लवर्स का है. सो यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल मैसेज होने वाला है. यू आर एंजॉइंग योर रिलेशनशिप्स. आप एक गैदरिंग में मिल सकते हो. आप उन लोगों के साथ मिल सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि यू नो यू विल फील यू हैव द लाइक माइंडेड कम्युनिटी. आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो. आप अपनी खुद की फैन फॉलोइंग और कम्युनिटी बना सकते हो. आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं. एंड इट कैन बी इन दिस वे कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों से बॉन्डिंग बना रहे हो. बट इन टर्म्स ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स एंड इन फैमिली टर्म्स वाइज आई वुड सी कि आप लोगों के साथ यू नो बैठ के बात कर रहे हो. यू आर द समवन जो बता रहे हैं कि अपने यू नो अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कि दिस इज समवेयर लाइक आई लव टू डू दैट. तो आप अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर रहे हो लोगों से. आप अब हेजिटेंट नहीं फील कर रहे हो. आप अपने आप को अंदर से रिजर्व नहीं फील कर रहे हो, लॉक नहीं फील किया हुआ आपने. यू आर द समवन जो अपने पार्टनर से बैठ के अच्छे से बात कर रहा है, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा है चीज़ें. फॉर समवन हु इज लाइक हैप्पीली न्यू मैरिड, so they're enjoying their honeymoon period, they're enjoying their love life. तो God is blessing you here in this love life. लोग आपसे यू नो कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज यू हैव दिस एनर्जी, यू हैव दिस एनर्जी टू गिव टू द पीपल. जैसे हमने करियर में भी देखा, यू वांटेड टू गिव, यू डोंट वांटेड टू बी द समवन जो लेना चाहता है अब लोगों से. यू नो यू वांटेड टू लिसन अदर पीपल अबाउट देयर सैडनेस, उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. सो पीपल विल कम टू यू, पीपल विल कनेक्ट विद यू. तो इन टर्म्स ऑफ क्लोज रिलेशनशिप पीपल आर कनेक्टिंग विद यू. आपके क्लोज रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, आपके आसपास के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं. इट माइट फील कि आपको ऐसा कोई ना कोई यू नो अपना एक ऐसा इंसान मिल सकता है जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो लाइफ के अंदर, जिनसे आप उनसे बात करके समझ रहे हो कि या आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ. वो आपको अच्छा गाइड कर रहे हो. सो दीज आर द एनर्जी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ यू नो रिलेशनशिप वाइज वेयर आई वुड सी कि कैसे आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो. सो लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स कि देखते हैं कि व्हाट रिलेशनशिप इज फॉर यू. ओके,
अब इन चीज़ों को लेके ना यू आर नॉट द समवन, हियर इज ऑल्सो द लवर्स कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आई वुड से कि आप चीज़ों को लेके ना यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ। पहले आई वुड सी कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, एज ए सेट कि आप चीज़ों को लेके हेजिडेंट थे, आप लोगों को ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में नहीं थे। अब आप वो ब्लॉक्ड एनर्जी में नहीं हो, यू आर ऑन दिस एनर्जी जहाँ पे आप लोगों को एक तरीके का एक हीलिंग प्रोवाइड करते हो। नाउ यू आर मेच्योर इनफ, you know about many things in about the terms of relationship, how to grow the relationship। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप बड़े हो गए हो रिलेशनशिप के अंदर। नाउ यू नो लाइक कि कौन आपके साथ कैसा है, कौन आपके साथ कैसा नहीं है। यू नो अबाउट एवरीथिंग, यू हैव दैट डीप साइलेंस जो चीज़ों को समझ सकता है। सो आई फील लाइक इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ, इफ यू आर द समवन फॉर लाइक समबडी एल्स इन योर लाइफ, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप कैसे चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो। चीज़ों के अंदर आप आगे इस मे मंथ के देखोगे कि यू आर लाइक सच अ हैप्पी किड फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स, कि आप लोगों को कैसे तरीके से आपकी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। सो या दैट्स आई कैन सी फॉर इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। एंड लेट्स सी कि आपके आने वाला जो हेल्थ वाइज है वो कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ द मे मंथ। So yeah, let's pull out some cards and see what is your health in the May month. Okay, I would say that the Tower card has come reversed. हेल्थ को लेके आई वुड से आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से तो परेशान हो, कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकते हो या फिर रनिंग पीरियड में आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान हो, जहाँ पे अपने आप थोड़ी सी इमोशनल एंग्जाइटी फील कर सकते हो। इट माइट बी कि आपका जो बचपन थोड़ा सा खराब गया हो सकता है, सो यू हैव दैट एंग्जाइटी, यू आर स्टिल कैरिंग इट फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से निकल रहे हो, आप अब उन चीज़ों से निकलोगे एंड यू विल बी हैव द सीट ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो जानता है अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है उसने। बिकॉज इन द पास्ट टाइम्स और इन लाइक इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो यू आर समवेयर फीलिंग, बट एंड ऑफ दिस मंथ आई वुड से कि आप अपनी हेल्थ से रिकवर कर लोगे। आप अपनी हेल्थ को लेकर सिक्योर फील करोगे। जैसे इस किंग ने इस कॉइन को होल्ड कर रखा है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो सेटिस्फाइड है, वो अंदर से ही इज फीलिंग गुड अबाउट इट, कि उसने जो भी चीज़ें बनाई है अपनी लाइफ के अंदर, जो भी उसने चीज़ें करी है अपनी लाइफ के अंदर, उसने बहुत मेहनत से करी है। जब आप ये फेस क्रॉस करोगे ना, तब आप दूसरे लोगों की मेंटल हेल्थ को भी समझ पाओगे, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी वेर यू वॉन्ट टू गिव टू द पीपल। तो आप लोगों को समझते हो, आप लोगों को दिखाते हो क्या दिस इज मी, कि मैंने अपनी हेल्थ से अपने आप क्रॉस किया है, मैंने अपनी हेल्थ को लेके उन चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। तो नाउ व्हेन यू विल क्रॉस आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू विल सी यू आर इन अ गुड पोजीशन इन योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को रिकवर किए, आप अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ नया ऐड करोगे, आप कुछ ना कुछ जिम योगा पिलाटेस वगैरह कुछ भी अपनी अपनी हेल्थ में ऐड करोगे टू मूव आउट फ्रॉम इट। सी लेट्स सी कि मून मोनोलॉजी टेक्स्ट से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू हैव टू बिलीव कि कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। योर कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपकी हेल्थ की जो इमोशनल बर्डन है, जहाँ पे आप फील कर रहे थे हाउ वुड आई बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, यू वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। या इन दिस एनर्जी आई हैव सीन कहीं ना कहीं आपको एक शिफ्ट से निकलना पड़ रहा है, आप चीज़ों से निकल के अब आगे बढ़ रहे हो। अपनी जो स्पेसिफिकली अपनी जो हेल्थ लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट दिखाए हैं, कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को लेके यू हैव गिवन योर सेल्फ उस पार्ट के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों ने तो हो सकता है अपनी इमोशनल बर्डन के कारण खुद को लूज आउट कर दिया है, वो एडजस्टमेंट करने के चक्कर में। बट नाउ आई वुड सी आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। now you are on the path where you would going to achieve everything like in terms of health wise। आपकी हेल्थ पहले की तरफ खराब नहीं है, आप एक अपनी हेल्थ के अंदर एक न्यू शिफ्ट लेके आ रहे हो, एंड दैट गोइंग टू विद द सडन शिफ्ट एक रिकवरी आएगी अब आपकी हेल्थ के अंदर। सो या दैट्स द रीडिंग फॉर यू ऑल द पीपल।